बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कृषि के उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए। चूँकि बिहार का एक डेटा जब प्रस्तुत हुआ पिछले साल ही, तो उसमें कई लाख रकबे जो हैं वो घट गए कृषि के लिए। तो अब खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए न केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ये साधन सीमित है, संसाधन सीमित है, बल्कि शहरों में भी अब टेरेस गार्डनिंग शुरू हो गई है। और ये टेरेस गार्डनिंग क्या है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से श्रीन अख्तर मैडम। और देख लीजिए कि ये सेंट्रल एग्जामिनेशन हॉल का ये रूफटॉप है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और यहीं पर बहुत सारे वैरायटीज़ की सब्जी लगे हैं, फूल वगैरह लगे हुए हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर इस साल जो है कि इसकी शुरुआत हुई है, इनॉग्रेशन हुआ है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए मैडम, थोड़ा सा इधर आप। ये सारी जो पूरी छत पर देख रहे हैं कि बागवानी करके रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये जो है छत पर बागवानी है, रूफटॉप गार्डन हम लोग इसको बोलते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम हॉल है, सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम हॉल है। इसके जो टेरेस है, एक टेरेस पे हम लोगों ने एक छोटा सा मॉडल बनाया है रूफटॉप गार्डन का। और क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ में हाई राइज बिल्डिंग्स हो रही है और हमारे पास जो कल्टीवेबल एरिया है वो घट रहा है। पहले हमारे घर में हर एक के किचन गार्डन करने के लिए ज़मीन थी, अब वो ज़मीन नहीं है, तो वही किचन गार्डन हम अपने छत पे लगाए, बरामदे में लगाए। इसी का बढ़ावा देने के लिए ये रूफटॉप गार्डन है। थोड़ा सा दिखाइए, हमारे व्यूवर्स को दिखाइए। हाँ, बिल्कुल। ये जो है सारी चीज़ें, इसको क्या कहते हैं, ये जो लगा हुआ ये है? जो सिस्टम लगे हुए हैं इसको हम लोग पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। अच्छा। ये 4 फीट बाई 10 फीट की एक एक ग्रो बैग्स ही है। पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम इसको कहते हैं। ये लगे हुए हैं और इसके अंदर में जो है मीडिया दिया हुआ है, जो कि मेनली कोकोपिट है। इसके में वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा बहुत मिट्टी है, मिट्टी को आप बालू से रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ में वर्मिकुलाइड और परलाइट ये है, साथ में माइक्रोबियल कल्चर्स भी है। और टोटली ऑर्गेनिक वे में इसकी कल्टीवेशन जो है, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, मेडिसिनल प्लांट्स की खेती, साथ साथ में हमने यहाँ पे नींबू वगैरह भी लगाए हैं। अच्छा। तो ये सब भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो इसको अगर कोई मान के चलिए कि कोई करना चाहता है, अपनी छतों पर करना चाहता है, बरामदा पर करना चाहता है, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? इसमें सिंचाई कैसे होती है, इसका रखरखाव आप कैसे करते हैं, कैसे केयर टेकिंग करते हैं? तो इसके लिए जो है ये पोर्टेबल ग्रो बैग्स मिलते हैं। पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम आप लगा सकते हैं, चाहे कि इस पे हम लोग देख सकते हैं विभिन्न क्रॉप लगे हुए हैं। ये फ्लावर है, एस्टर है, इस पे हम लोगों ने पत्ता गोभी लगाया है, उधर पे पालक लगा हुआ है। इसमें सिंचाई कैसे करते हैं? सिंचाई जो है इसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, पाइप से? हाँ, पाइप लगा हुआ है। टप टप करके जो टपक गिरते हैं। सिंचाई विधि जिसको बोलते हैं, उसी विधि से हम लोग सिंचाई करते हैं। और उधर पे उसका टैंक लगा हुआ है, टैंक से जो है ड्रिप लाइंस लगे हुए हैं। और 10 मिनट 15 मिनट हम लोग उसको ऑन कर देते हैं, एक मोटर भी लगी हुई है। तो उससे जो है आराम से 15 मिनट में हमारी दिन भर की सिंचाई होगी। इससे जो है पानी भी ज़्यादा नहीं हुआ और आपका खाद वगैरह भी जो है आपको एक्स्ट्रा तो देना नहीं है। और जड़ के पास बस पानी मिल रहा है तो क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छा होता है, एक्सेस पानी नहीं होता है। क्योंकि छत पे अब जब भी लगाइएगा तो उसमें देखना होगा कि पानी ज़्यादा ना बहे, छत खराब ना हो। छत तो को भी ध्यान में रखना। हाँ, वो रखना है। और छत खराब ना हो तो इसके लिए जो ग्रो बैग्स या पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, नीचे एक ड्रेन सेल मैट बिछा रहता है। ये नीचे हाँ, लगा हुआ नीचे है। में जो है नीचे थोड़ा ड्रेन सा। सेल मैट्स जो है नीचे में लगा रहता है। और अच्छा। उस ड्रेन सेल मैट्स के ऊपर में जो है ये बैग्स रखा जाता है और ड्रेन सेल मैट्स में पानी आता है और उससे जो है साइड साइड में जाता है। साइड में पाइप्स लगे हुए हैं। अच्छा। वो पाइप में पानी कलेक्ट होके बाहर में आउटलेट में चला जाता है। अच्छा, तो इसका छत पे उत्पादन, पानी नहीं जाता हाँ, है। उत्पादन क्या जो खेत में लगाने वाली जो ये फसल है या गोभी है, उत्पादन जो है जितना खेत में उत्पादन होता है उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं है, उतना ही उत्पादन होता है। इनफैक्ट इस पे आप और भी थोड़ा सा इंटेंसिव कल्टीवेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर आइए ना। ज़्यादा घना भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि छत पे लगा रहे हैं, छोटा सा एरिया में कर कोई रहे भी हैं। अगर कोई भी लगाना चाहता हो फल सब्जी तो लगा सकता है? हाँ, फल सब्जी आप लगा सकते हैं। फल में जैसे है बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला पेड़ नहीं लगाए, थोड़ा सा डॉर्फ वैरायटीज़ का आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। नींबू हो गया या पपीता का जो छोटा डॉर्फ वैरायटी होता है उसको आप लगा सकते हैं। चाहे लोग आम भी छत पे लगाते हैं आजकल, बड़े वाले ग्रो बैग्स में जो है आम का डॉर्फ वैरायटी भी छत पे, और उस पे आम भी हो रहे हैं। अभी शुरुआत इसकी कब हुई है यहाँ से?
ये इसको हम लोगों ने दिसंबर में इसकी लेआउट किया है और लगाए हैं और फसल वगैरह लगे हैं, लेकिन इसकी जो उद्घाटन फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है वो जो है हम लोगों ने इसी फरवरी की 16 तारीख को हमारे माननीय वाइस चांसलर सर ने किया है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि क्या केवल अभी यहीं पर सीमित है बिहार एग्रीकल्चर के ही रूफटॉप पर, या फिर भागलपुर या बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है? रूफटॉप गार्डन को सरकार बढ़ावा दे रही है। बिहार सरकार दे रही है? बिहार सरकार बिल्कुल क्या बढ़ावा किसी दे प्रकार रही का है। कोई सब्सिडी? हाँ, रूफटॉप गार्डनिंग पे 50% का सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार, और 50,000 की जो प्रकल्प है तो इस पे 50,000 का सिस्टम आते हैं बने हुए, उसमें से 50% जो है अपना देना है और 50% का जो पैसा है वो गवर्नमेंट दे रही है। इस बैग को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्पिनच बैग्स बोलते हैं। स्पिनच बैग। स्पिनच बैग्स बोलते इसमें हैं। ग्रो बैग भी एक आता है? हाँ, ग्रो बैग, स्पिनच बैग, ये जो है इधर वाले साइड के जो है ये छोटे वाले, इसको ग्रो बैग्स बोलते हैं। स्पिनच बैग भी एक प्रकार की ग्रो बैग ही है। और ये ड्रिप ये ड्रिप पाइप है। हाँ, ड्रिप इरिगेशन के पाइप है। मैट को क्या बताते हैं? इसी मैट को जो है ये ड्रेन सेल मैट्स बोलते हैं। ड्रेन सेल मैट। और इस ड्रिप पाइप में जो है ये ड्रिपर्स है, ये ड्रिपर्स है, इसी में से टप टप करके पानी गिरता है, जिससे मतलब जो जितना है चाहे उतना आप हाँ, सिंचाई कर सकते हाँ, हैं। सिंचाई आपको इससे जितना सिंचाई चाहिए। का भी कहीं ना कहीं बचाव हाँ, होगा? इससे जो है पानी पानी का का बचाव बहुत होगा? बचाव होता है। सिर्फ रूट जोन में आपका पानी गिरता है टप टप करके, और इससे जो है 50 से 60% तक की पानी की भी बचाव होती है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर कितने रूफटॉप पर लगाया गया है, उसका कोई जो रकबा की अगर हम बात करें कितने स्क्वायर फीट में लगाया गया होंगे टोटल मोटा मोटी? अभी इसी छत पे हम लोगों का जो है ये अराउंड 375 स्क्वायर फीट का, इसी से हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी सिर्फ ये सिंगल रूफटॉप हाँ, सिंगल इसी में है। लोग घर पे थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हमारे भी कैंपस पे लोग टाइप 4 वगैरह क्वार्टर्स में अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल उससे अगर मानेंगे तो यही है। और हमारा व्यू जो है और वाइस चांसलर सर का हम लोगों का जो विज़न भी है कि धीरे धीरे जितने भी छत है हमारे इंस्टीट्यूट के, सिर्फ यहाँ के कैंपस नहीं, अलग कैंपस और केवीकेस के भी जो भी छत है उसको भी, उस पे सारे में हम लोगों को धीरे धीरे रूफटॉप गार्डन्स बनवाने हैं। यानी ये जो मूव बढ़ता चला जाएगा। हाँ, वो बढ़ता जाएगा। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये सीरीन अख्तर थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और जूनियर साइंटिस्ट हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और शुरुआत हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल डिपार्टमेंट में, और इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। मैडम बता रहे हैं कि लक्ष्य यही है कि पूरे विश्वविद्यालय के और तमाम छतों पर हम लगा करके एक नया इंस्पायरेशन शुरू करें, ताकि बिहार के लोग जो छतों के अंदर रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं वो अपने छतों का इस्तेमाल कर सके। अगर किसी के पास खेती नहीं है तो वो अपने छत को खेती की तरह इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर अलग अलग सब्जियां हैं कई तरह की, और जैसे कि मैडम बता रही थी कि प्याज भी है, गोभी भी है, और टमाटर दो तरीके के हैं, कुछ फ्लावर्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। और सरकार सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि इसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप 50,000 की लागत से शुरुआत करेंगे रूफटॉप गार्डनिंग तो आपको 25,000 रुपया सरकार इसमें सहायता करेगी। तो ये वीडियो आपके लिए अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।